कल कांडा को माँ बहनों गालियां निकाल रहा था, कभी किसी जाति की गाली निकाल देता है, कभी कुछ कर देता है, तो यूं वोट थोड़ी आते हैं। ये तो यार कभी जोटे की फोटो, जोटे से कभी डेवलपमेंट होती है? और तो जोटा बन गई कोई सिंह थोड़ी हो, कोई जोटा बन गई और मैं सेम वाला नाला में अगर चालू सेम पार कर दी। नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आपका स्वागत है अपनी न्यूज में। राजनीतिक खबरों पर हम हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते हैं और फिलहाल हमारे साथ मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयवीर गोदारा, और राजस्थान में मरु प्रदेश की लगातार वो मांग उठा रहे हैं। काफ़ी संघर्ष उन्होंने किया है और किसानों को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिव रहते हैं। किसान आंदोलन में हमेशा वो अग्रणीय रहते हैं। लेकिन हरियाणा की राजनीति में आज ये पहुँचे हैं और इससे पहले भी एक दो और कार्यक्रमों में इनको देखा गया है। तो इनसे विस्तार से चर्चा करते हैं, हरियाणा की राजनीति को किस दृष्टि से देखते हैं, क्या कुछ वो माहौल मानते हैं और किन के पक्ष में वो प्रचार के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले तो जयवीर जी, आपका अपनी न्यूज के चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सब अपनी न्यूज देख रहे भाईजान सारण, राम राम। जयवीर जी, क्या कुछ चुनावी माहौल मानते हैं, किस तरह का आप, क्योंकि राजस्थान के अंदर मरु प्रदेश की लगातार डिमांड कर रहे हैं। सबसे पहले उसी के संबंध में अगर बात करें तो क्या कुछ कहना है, उस पर कितना आप अभी तक कामयाब हो पाए हैं? देखो, मध्य प्रदेश की डिमांड तो हमारी राजस्थान में, क्योंकि हमारा जो इलाका है वो जो हरियाणा के साथ लगता है, वो जो रेगिस्तान है अरावली पर्वत से इधर का जो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर को लेके हम डिमांड में है। और वो डेवलपमेंट के लिए है, क्योंकि हमारा प्रदेश जो राजस्थान जो है वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रदेश है और दुनिया के 110 देशों से बड़ा हमारा प्रदेश है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा भी हरियाणा की तरह हमारी डेवलपमेंट हो, विकास हो, और उसके लिए हम छोटा प्रदेश बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। और उसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी हमें 2 बार बुलाया है और सब जगह हम लगे रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, कभी यात्राएं, धरने, प्रदर्शन, यही हमारा काम है और वो करते जा रहे हैं। जयवीर जी, क्या कुछ कहना है, हरियाणा के अंदर आप किस पर्पज से आप राजनीतिक गतिविधियां अब चल रही है, चुनाव हैं विधानसभा हरियाणा के? देखो, 2 कारण है मेरा तो यहाँ पर प्रचार करने का जी। पहला कारण यह है कि मैं मध्य प्रदेश की जो डिमांड करता हूँ उसके लिए मेरे पास हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी के अगर किसी ने सपोर्ट की है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने और माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने की है। 2015 में एक बार मैंने फतेहपुर में रैली की थी, तो उसमें भी भाई साहब अभय सिंह जी गए थे और हमें संबल दिया, हमें ताकत दी, एक राजनीतिक दल जो हमारे पक्ष में गए। और पिछले साल मैंने एक ऊंटों की यात्रा की श्री गंगानगर से लेके जयपुर तक, उसमें माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमें आशीर्वाद दिया, वहां पहुंच के और झंडा दिखाया। और उन्होंने खुद कहा कि भी इस प्रदेश के बिना बने बगैर हमारी डेवलपमेंट थी। एक तो पहला कारण ये है कि कोई भी राजनीतिक दल हमारी सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ भाई साहब को छोड़ करके। और दूसरा कारण ये है कि हमारे जो है, जैसे मेरा नौर क्षेत्र है, नौर में और हमारे पूरे मध्य प्रदेश में आज से 5-7 साल पहले चिट्टा हम जानते नहीं थे। जब हम यहाँ की बात सुनते थे, यहाँ जाके बताता था मैं, भी पंजाब में चिट्टा होता है, हरियाणा में चिट्टा होता है, तो वो जानते नहीं थे। हाँ जी। और आज हमारे नौर में ऐसी बुरी हालत है कि बहुत बुरी हालत है कि हर गांव के अंदर 50-60 लड़के चिट्टे का प्रकोप हो रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अभय सिंह जैसा ताकतवर राजनेता जो लड़ाई लड़ना जानता है और जो रोक सकता है, जिसमें हिम्मत है, जिसमें दम है, जो जुबान का धनी है, तो ऐसा नेता अगर बॉर्डर पर होगा तो हमारा भी बचाव होगा, हमारे भी बच्चे बच सकते हैं। क्योंकि चिट्टा हमारा जितना भी जाता है वो हरियाणा के थ्रू जाता है, हरियाणा के जाता है। तो इसलिए हम लोगों को भी कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला जैसा आदमी बनना चाहिए और मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हरियाणा को जरूरत है आज मजबूत नेता की। हरियाणा को, पूरे हरियाणा में ही चिट्टा और नशे का इतना बुरा हाल है। जैसे हम रानिया गए अर्जुन चौटाला के पक्ष में, तो वहां भी यही हालत है कि गांव के अंदर सिर्फ एक ही है कि हम डेवलपमेंट तो बाद की सेकेंडरी चीज है, जब जिंदा रहेंगे हमारे नौजवान बच्चे तो ही तो हमें डेवलपमेंट काम आएगी। बिल्कुल, इसलिए मैं आया। अभी क्या मानते हैं, यहाँ पर आमने सामने का मुकाबला है ऐलनाबाद के अंदर। भरत सिंह बेनीवाल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और अभय सिंह इनेलो के प्रत्याशी हैं। किसमें क्या कुछ फाइटिंग का मुकाबला कैसे मानते हैं? देखो, फाइटिंग तो अभय सिंह चौटाला के मुकाबले में है ही नहीं।
ठीक है, कांग्रेस पार्टी के वो उम्मीदवार हैं और इतने साल से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, रह रहे हैं। एक बार मेरे बड़े भाई ने यहाँ चुनाव लड़ा था, तब भी हमारे सामने ये लड़ा था, तब भी रात को बटोरों पर चढ़ जाता था, झंडे खुद लगाने लग जाता था। देखो, एक अभय सिंह चौटाला वो मुख्यमंत्री का दावेदार है। अभय सिंह चौटाला, आज मान लो भरत सिंह से पूछा जाए कि भाई साहब डेवलपमेंट कैसे होगी, आप रोज पूछते हो कि आपके मुद्दे क्या है, बोले सब पता है मैंने। भाई साहब ये तो बताओ चौधरी भरत सिंह जी, आप किससे करवा दोगे? एक एमएलए बनोगे आप, और एमएलए बनकर जाके भूपेंद्र हुड्डा के या किसी और दूसरे के जाके गुलामी करनी है, वहां जाके मांगना है आपको तो, और अभय सिंह को देना है। अभय सिंह तो आज चीफ सेक्रेटरी को 5 मिनट में 1 मिनट में लाइन पर ले सकता है। भरत सिंह जी तो बेचारे एसपी को फोन नहीं कर सकते। भरत सिंह तो ठीक है, वैसे ठीक है, यहाँ पर रहे अपने बढ़िया बात करे, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन जहां तक आप डेवलपमेंट की बात करते हो, डेवलपमेंट कहाँ से होती है? डेवलपमेंट को यहाँ चौपटा से थोड़ी होगी, डेवलपमेंट चंडीगढ़ से होगी। और चंडीगढ़ में अभय सिंह चौटाला, चंडीगढ़ में बांटने वालों में अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री का दावेदार है। अभय सिंह चौटाला अगर चीफ सेक्रेटरी या एसपी और डीसी तो बात ही छोड़ दो, वो तो बड़े सेक्रेटरीट को, किसी मंत्री को, किसी प्रधानमंत्री को, किसी मुख्यमंत्री को, उसको मुख्यमंत्री ना भी बने तो भी वो इतना मजबूत है। तो उसका इसका तो दिन रात का क्योंकि मुकाबला ही नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब आमने सामने दो ही पार्टियां हैं, तो जिसको अभय सिंह जी को वोट नहीं देना वो भरत सिंह की तरफ है, जिसको भरत सिंह की तरफ नहीं देना, जो डेवलपमेंट चाहता है वो अभय सिंह के साथ है। बस बात यही है और कुछ नहीं है। भरत सिंह तो कह रहे हैं अपने जनसभा में, गांव-गांव में जा रहे हैं कि वो मंत्री बनेंगे। नहीं, वो अच्छा, वो यूं कह दे कि मैं हार रहा हूं और मैं मंत्री नहीं, मैं तो गांव का चौकीदार नहीं बनूंगा, तो उसके साथ कौन लगेगा? ये तो उसका फर्ज है। चुनाव लड़ेगा वो आदमी, वो तो आप बीजेपी वाले से बात कर लो, वो भी कह रहा है मेरी एक तरफा लहर है। वो तो आप जो वो एक और खड़ा है दूसरी पार्टी का, मैंने तो नाम नहीं जानता, उसका बोर्ड देखा था अभी जमाल में लगा हुआ था, आप उससे बात कर लो कि मेरी लहर है। यूं तो कई पार्टियां हैं, यूं तो दुष्यंत चौटाला भी कह रहा है कि हमारी सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री बनूंगा। यूं बनने से, कहने से थोड़ी होता है। बताओ तो सही कहां बनोगे? तो ऐसे ही भरत सिंह जी अगर ये नहीं कहेंगे तो फिर बेचारे वो, ये तो यार कभी जोटे की फोटो, जोटे से कभी डेवलपमेंट होती है? कभी कहता है मैं कुछ कर दूंगा, कभी कुछ कर दूंगा, कभी कल कांडा को मां बहनों गालियां निकाल रहा था, कभी किसी जाति की गाली निकाल देता है, कभी कुछ कर देता है। तो यूं वोट थोड़ी आते हैं, एक तरफा लहर है। बोले अरे तो बात तो ठीक है, हमने जब चुनाव लड़ा था तभी गांव में कहता था मेरी सुनामी आ जाएगी, तब मैंने गांव में कहा था, मैं कह रहे बेचारे ने इन बेरों को नहीं, सुनामी उन लोग डूब जाए करे, मर जाए करे, अच्छी चीज लिया, अच्छी चीज लिया, कह सुनामी लिया, क्यों मैं सुने डो सुनामी आवाज रड़म पड़म हो जाए, तो वो भी रड़म पड़म हो जाए। तो ये तो बेचारा ही कह सकते हैं, बड़ा आदमी है बेचारा। अच्छा, तो एलनाबाद के अंदर क्या कुछ आप मानते हैं भी, क्या ऐसी कमी है, एक नशे के अलावा और भी क्या कुछ आपको लग रहा है भी वो अभय सिंह चौटाला ही सत्ता में आकर ये सुधार कर सकते? आज सबसे बड़ी जो मेरे को लगता है कि सबसे पहली तो नशा है और दूसरी है सेम। जी, सेम इतनी बड़ी समस्या है, और सेम का भरत सिंह से पूछ लो कि सेम कैसे मिटा देगा भाई तुम, क्योंकि सेम मिटेगी तो दो प्रदेशों का मामला है इसके अंदर है। ये तो जयपुर का रास्ता ही नहीं जानता, किसको जाके कहेगा कि भाई जी आज मान लो सेम मिटानी है, तो सेम का नाला ढलाव जो है वो बादरा की तरफ है, तो पानी बादरा की तरफ जाएगा तो कहाँ ले जा देगा? यूं थोड़ी है, कोई यूं जोटो बन गई, कोई सींग में थोड़ी हो, कोई जोटो बन गई और मैं सेम वाला नाला में अगर चालूंगा सेम पार कर दूंगा। इसके प्रोसीजर है, इसके दोनों स्टेटों के ताल्लुकात हैं, दोनों स्टेटों के करने पड़ेंगे, तो वो इस लेवल का ही आदमी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा को बताएगा जाके, तो भूपेंद्र हुड्डा वैसे तो यहाँ के डूब के मर जाओ, उसको क्या मतलब है? वो तो रोहतक की चिंता करता है, और उसने रोहतक की सेम अब तक दूर नहीं करी, तो हमारी क्या वो दूर करेगा? तो इसलिए ये तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ही कर सकता है। ये सबसे बड़ी मेरे को लगता है यहाँ की क्षेत्र की जो है सेम की बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को घरों के घर डूब रहे हैं, खेत तो डूबे हुए हैं, लेकिन कई गाँव में गया, उधर शुक्र मंदोरी और उधर मतलब गाँव के अंदर इतनी बुरी हालत है कि कोई हिसाब नहीं है, मकान नहीं बना सकते, खेत डूब गए, घर डूब गए, टॉयलेट नहीं जा सकते, इतनी प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी समस्या है सेम की है, और सेम की वो चौधरी अभय सिंह चौटाला ही कर सकता है। अभी हरियाणा की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा, शैलजा को लेकर काफी कटाक्ष किए जा रहे हैं, महिला पर इस तरह के लांछन कई तरह के वो उनके जो कार्यकर्ता लगा रहे हैं। उस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? एकजुटता की कमी है या फिर उनकी मानसिकता ऐसी है, क्या मानते हैं आप?
नहीं, वो जेपी वाहियात आदमी है। जेपी के सामने मेरे को भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार टिकट दिया था हिसार में लोकसभा का। जेपी बहुत वाहियात आदमी है और भूपेंद्र हुड्डा की उसको थापी मार रखी है कि तू इसका अपमान कर, शैलजा का अपमान बार बार करना, जाति सूचक गाली निकालना, किसी भाई कोई जाति, किसी भी जाति हो, शैलजा की जाति को गाली निकाल रहा है वो। कभी किसी को कोई टिकट मांग ले तो उसको गाली निकाल देता है। तो बहुत ही वाहियात किस्म का ये सारी कैटेगरी भूपेंद्र हुड्डा के पास भरते से लेकर जेपी तक एक जैसे ही है। एक जैसे ही भाई लगते हैं, एक जैसी इनकी शक्ल लगती है, एक जैसी इनकी बोली है। बहुत वाहियात किस्म के लोग हैं ये। तो इसलिए ये तो चाहते हैं कि शैलजा को खुड्डे लाइन लगा दे, लेकिन आपस की टसन है। वो तो देखो मुख्यमंत्री के दावेदार बन रहे हैं, शैलजा भी दावेदार है, वो भी दावेदार है। तो एक दूसरे के करते ही रहते हैं, लेकिन गलत है किसी जाति सूचक गाली निकालना, किसी का अपमान करना। इसमें नुकसान तो कांग्रेस को दिन दिन हो ही रहा है। देखो हरियाणा के अंदर ये मान के चलो, हरियाणा में रोज अगर कोई पार्टी बढ़ रही है तो वो लोकदल और बहुजन समाज पार्टी बढ़ रही है। आज कांग्रेस के रोज वोट टूट रहे हैं। पहले मैंने सुना था हमारे राजस्थान में सट्टा लगा था, बोले 60 सीट आएगी। आज हमारे राजस्थान के अंदर ही 60 करते करते 52 पर आ रही है। रोज घटा रहे हैं। आज इन लोग पहले करते थे बोले 5-7 सीट आएगी, आज 20 के ऊपर। तो कल एक पत्रकार कह रहा था कि 20 के ऊपर तो मैं ही देख के आया हूं कि मुकाबला है, ट्रायंगल है। और आज कम से कम 25-30 सीट आने का, 25 सीट आने का जुगाड़ बन रहा है। और 25 सीट आएगी तो मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला बनेगा और वो ही सिरसा का कल्याण कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अभी सिरसा की अगर बात करें तो सिरसा जिला के अंदर 5 सीटें हैं। कहां पर किसके साथ फाइटिंग आप मानते हैं? क्योंकि आप हर एक हल्के में, जैसे अभी आपने रानिया का जिक्र किया, डवाली में आप गए थे। देखो एक तो अर्जुन बिल्कुल क्लियर है, कोई रोकने वाला ही नहीं है। एक तरफा है चुनाव। ऐसे ही वहां आदित्य जीतेगा डवाली, यहाँ पर गोपाल कांडा जीतेगा और यहाँ अभय सिंह जी है। रोडी में गया नहीं, मेरे को जानकारी नहीं। अभी इसके अंदर अगर बात करें तो पूरे जिले की आपने बताई है, तो इसमें क्या ऐसे मुद्दे हैं? क्योंकि ये आपने चोपटा का बताया, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं क्योंकि सत्ता में पीछे बीजेपी रही है, लेकिन सिरसा जिले में उसको सत्ता से दूर ही रखा है बीजेपी को। और कांग्रेस जो है वो अब की बार फिर 2 सीटें पिछली बार आई थी, अब की बार जो है वो बताया जा रहा है कि 1 या 2 सीट आने की संभावना है। तो पिछड़ने का कारण क्या मानते हैं? दोनों बड़ी पार्टियां हैं। बड़ी पार्टी, देखो एक तो अच्छे लीडर नहीं है ना, लोगों के काम आने। अब भरत सिंह जैसे को अगर तुम कहोगे कि भाई ये जिला संभाल लेगा या जिले का लीडर है, तो मेरे को तो अचंभा होता है और मेरे को भी सोचने वालों के ऊपर भी रहम आता है कि आपका ऐसा लीडर है जो ऐसी बात करता है। तो ऐसे थोड़ी संभाला जाता है कोई। लीडर अच्छे नहीं है, बीजेपी में तो है ही नहीं। बीजेपी में तो कोई किसान नेता, कोई एक आधा, कोई आदित्य जैसा आया था, उसने संभाला तो उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। यहाँ पवन आया था तो उसको खुड्डे लाइन लगा दिया था। जब तक अच्छे अच्छे लीडर नहीं आएंगे तो जनता तो लीडर के साथ आती है ना, कोई अकेली जनता कैसे आ जाएगी। और इधर चौटाला परिवार है, वो 24 घंटे 32 घड़ी कोई ना कोई एक आदमी उपलब्ध रहता है उनका जिले में। और फिर उनकी ताकत है। आज वो बिना सत्ता भी, अभय सिंह चौटाला हो चाहे कोई और उनके बेटे हो चाहे कोई और हो परिवार का, वो तो डायरेक्ट एसपी को फोन कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी में किसी को पावर ही नहीं है बेचारे को थानेदार को फोन करने की। तो जनता कहाँ जाएगी? तो जनता तो उन्हीं के पास ही जाएगी जो आपके दुख सुख में काम आ सकते हैं। और दुख सुख में काम सिर्फ चौटाला परिवार सिरसा में, क्योंकि उनका अपना जिला है तो उनको वही आते हैं दिन रात का। तो आपको लगता है कि अब की बार जो सत्ता की जो चाबी है वो अभय सिंह चौटाला और इनेलो के पास रहेगी? 100% है। उनके बिना सरकार ही नहीं बन सकती, और सरकार बनाएंगे थोड़ी, सरकार खुद बनेंगे। जिसको भी बनना है वो अभय सिंह चौटाला के पास आना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री अगर 46 किसी की नहीं आई तो अभय सिंह चौटाला ही मुख्यमंत्री बनेगा, कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो चलिए, ये इन्होंने पूरा जयवीर गोदारा जो कि मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो इनेलो के पक्ष में हरियाणा के अंदर विशेष तौर पर ऐलनाबाद में वो चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इन्होंने जो बात बोली है स्थानीय जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है भरत सिंह बेनीवाल, उनके बारे में, और अभय सिंह चौटाला के बारे में जो उपलब्धियां और जो विशेषताएं बताई है, उस संबंध में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।